अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल यूरोप ज़िंदगी। और आज जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू स्कूल्स। और स्कूल का स्पेशली वीडियो बनाने का दो रीज़न्स थे कि क्या एजुकेशन सिस्टम है इस वक्त पुर्तगाल में, उसकी इंफॉर्मेशन। और मुझसे व्यूअर ने कमेंट किया था, उनका बहुत थैंकफुल कि उन्होंने कमेंट किया और पूछा जब भी आप किसी कंट्री में जाएँ तो आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। तो जैसे कि मैं जब पुर्तगाल आई थी तो मुझे ये नॉलेजेस नहीं थी कि कहाँ पे बच्चों का एडमिशन करवाना है, कितने बड़े बच्चों का स्कूल है और क्या एजुकेशन सिस्टम है पुर्तगाल का। यहाँ पे हमें ये तो मालूम है कि पुर्तगाल में पुर्तगीज़ बोली जाती है, तो हम एक माइंड बना के आते हैं कि हमें अपने बच्चों को पुर्तगीज़ स्कूल में पढ़ाना है। तो इस वीडियो में एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप पुर्तगाल का एजुकेशन सिस्टम क्या है। अगर हम पुर्तगीज़ स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या उसमें प्रोसीजर्स हैं और आपको क्या क्या फ़ायदा होगा अगर आप पुर्तगाल में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमारे पास पूरा जो है वो कुछ लोग जो है वो यहाँ पे सेटलमेंट के प्रेफरेंस से आते हैं। और ये जो सारी वीडियो आज आपको मैं बता रही हूँ इसके अंदर डिटेल मैं आपको बताऊँगी बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है क्या। इसके 2-3 पार्ट्स बनाऊँगी क्योंकि इसके जो है वो नॉलेज आपको कम्प्लीटली देनी है, तो एक वीडियो में वो कवर नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुर्तगाल के बारे में बेसिक नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल का स्ट्रक्चर क्या है एजुकेशन सिस्टम का। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है 2 साइकिल्स पे, जो कि है हमारे पास बेसिक एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है। जैसे कि आप सबको पता है हर कंट्री में बेसिक एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन होती है, लेकिन आपके पास एक क्राइटेरिया ये है कि जब आपका बच्चा अगर 4 साल का है, 4 साल का दिसंबर में, इस दिसंबर में होना है उसको, तो इस साल नहीं लिया जाएगा, उस दिसंबर के बाद लिया जाएगा। ठीक है, जब वो 4 इयर्स अपने कंप्लीट कर चुका है उसके बाद उसको जो है वो 4 इयर्स कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में जो एज कैलकुलेट की जाती है वो इसी तरह की जाती है कि 1 से 2 ईयर, 0 से 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर और जैसे 4 से 5 ईयर्स। तो 4 से 5 इयर्स के दरमियान जो बच्चा है जो 4 से 5 इयर्स की तरफ बढ़ रहा है उसका एडमिशन होता है पुर्तगाल में। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपके पास जो बेसिक एजुकेशन आती है उसके अंदर आती है आपकी नर्सरीज़, जो कि आपकी प्री प्राइमरी कहलाती है। और प्री प्राइमरी से पहले ये नर्सरीज़ होती हैं जो कि 0 से 3 इयर्स तक के बच्चे लेती हैं। क्योंकि आपका बच्चा जब 4 साल का होगा तो वो मेन स्कूल जाता है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उनको पब्लिक का स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उसमें फ़ीस नहीं होती, लेकिन उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर बच्चा 4 साल से छोटा है, 3 to 4 इयर्स में जा रहा है, तो उसका एडमिशन फिर नहीं होता, उसको प्राइवेटली जो है आपने नर्सरीज़ में करवाना होता है। उसका प्रोसीजर भी आपको बताऊँ। तो जो एजुकेशन सिस्टम है पुर्तगाल का वो एक्चुअली है क्या, उसके अंदर आपको डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। तो ये सबसे पहले आपके जब भी आप पुर्तगाल आते हैं तो आपको हर कंट्री में जिस तरह से बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन होती है और उसके बाद हायर एजुकेशन होती है, ये पुर्तगाल में भी मौजूद है। सिर्फ एक डिफरेंस आता है लैंग्वेज का। तो ये छोटे छोटे जो टेक्निकल क्वेश्चन है ये मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में बताती रहूँगी, साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एजुकेशन सिस्टम है। सबसे पहले होता है बेबी 0 इयर्स से लेकर 3 इयर्स तक का। तो जब आपका बच्चा 3 महीने का होता है तो आप उसको डे केयर इसमें डाल सकते हैं, जो कि नर्सरीज कहलाती हैं। जो डे केयर जो होता है पुर्तगाल के अंदर, उसके अंदर आपका तरीका ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और मोस्टली ये प्राइवेट होते हैं। जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक डे केयर्स हैं उसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है कि आपको 3 महीने पहले से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है बेबी के बॉर्न होने से। और बच्चा जब 3 महीने का होता है तो फिर आपको डे केयर में वो 3 महीने से 3 साल तक का बच्चा जो है वो रखते हैं। डे केयर्स काफ़ी अच्छे हैं पुर्तगाल में, लेकिन कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। और आपको जो है वो ऑनलाइन जाके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ अगर आप फिज़िकली चले जाएं डिफरेंट एरियाज़ में जो खुले हुए हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, जब आपका जिनके बच्चे जो है वो 3 साल से बड़े हैं तो 3 to 4 इयर्स का बच्चा स्कूल में नहीं लिया जाता। हाँ, अगर वो डे केयर में या नर्सरी में प्राइवेट में स्कूल में था तो फिर वो कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन जो 4 to 5 इयर्स, यहाँ पे कैलकुलेशन भी बच्चों की जो एजेस की होती है वो इसी तरह होती है कि 3 to 4 इयर्स, 4 to 5 इयर्स, 5 to 6 इयर्स। तो जो बच्चा अभी बाय द दिसंबर 4 इयर्स से 5 इयर्स के में लगा है उसका एडमिशन होता है। और पब्लिक स्कूल कहा जाता है पुर्तगीज़ स्कूल को। प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े हैं और गवर्नमेंट में भी, तो मैं ये कंप्लीट डिटेल आपको ऑथेंटिक दूँगी। अच्छा, जो
पब्लिक स्कूल होता है, पुर्तगीज़ स्कूल, उसका प्रोसीजर ये होता है कि वहाँ पे 1 से 4 तक की क्लासेस होती हैं जो कि प्री प्राइमरी कहलाती हैं, और वहाँ पे आपका बच्चा 4 साल से लेकर 9 ईयर्स तक का बच्चा जो है वो वहाँ पे पढ़ता है 1 से 4 तरह के क्लासेस में। और उसके बाद जो है वो आपके पास आता है, ये सारा बेसिक प्राइमरी स्कूल होता है। उसके बाद आपके पास आता है सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 10, 11 और 12 ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो जो 1 से 4 तक की क्लासेस हैं वो होती हैं आपकी बेसिक स्कूल में। उसके बाद आपका बच्चा 5 to 6 क्लास पढ़ता है और 7 to 9 क्लासेस पढ़ता है। ये होते हैं प्राइमरी स्कूल के, बेसिक स्कूल के बच्चे। उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी, जिसमें आपको 9, 10, 11 और 12 जो स्कूल होता है, जो कि हमारे यहाँ जो है अक्सर कॉलेजेस कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेकेंडरी स्कूल कहलाते हैं, उसमें बच्चा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, जब हम पुर्तगाल में आते हैं, तो पुर्तगाल में जब हम आते हैं तो मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस की थी मैंने, कि मुझे नहीं नॉलेज थी इन चीज़ों की, तो मुझे नहीं पता था कि बच्चों का एडमिशन किस तरह होता है। तो उसके लिए आपके पास ये मैं आपको डिटेल दे रही हूँ। अगर आपके पास अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस जो कि जुनता मौजूद है वो, और आपकी जो आपकी टैक्स आइडेंटिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हैं स्कूल में करीब के। और जो 5 स्कूल्स होते हैं उनमें से एक स्कूल आपको चूज़ करना होता है अपने एरिया का, तो वो आपकी एड्रेस देख के आपको एडमिशन देते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है, अगर आप पुर्तगाल में मौजूद हैं और आप अपनी फैमिली को लेके आए हैं, तो वो आपके स्टूडेंट, जो आपका बच्चा जो स्कूल में वो लेते हैं, वो पहले जाके आपको पूछना पड़ता है कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं। तो उस स्पेस के बेस पे आपके बच्चे को एडमिशन मिलता है, और उस बच्चे के एडमिशन के बेस पे आपका जो फर्दर इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है। और कार्ड अक्सर लोगों को देखने में आया है कि जल्दी भी मिल गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट को लगा कि ये तो वाकई प्रॉपर रहेंगे यहाँ पे, तो बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक स्कूल काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। उनकी डिटेल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसका एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कराऊंगी। लेकिन इस वक्त कहने वाली बात यह है, जब आप पुर्तगाल में एंटर होते हैं, आपके पास कार्ड या कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है आपके बच्चे को, अगर वो 5 साल का है तो। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे पब्लिक स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। अब जो गवर्नमेंट, जो आपके पास प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके जो है वो जो एडमिशन का प्रोसेस है और जो पब्लिक स्कूल का एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। उसमें करना ये होता है, आपको पहले फिजिकली जाके अपने एरिया के स्कूल में उनको बताना होता है कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा एड्रेस है, क्या यहाँ पे एडमिशन्स मौजूद हैं। तो वो आपको ईमेल एड्रेस और चीज़ें दे देते हैं। और मोस्टली जो टाइम होता है ये सुबह 9 से 12 तक का होता है, जिसमें जाके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन जो है इस वेबसाइट पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और वेदर आपका बच्चा जो है वो पब्लिक स्कूल, पुर्तगीज़ स्कूल में पढ़ने जाता है या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है, दोनों में प्रोसीजर सेम है। वो आपको बता देते हैं कि इस स्कूल में जो है एडमिशन होगा, तो उस स्कूल का आप नाम लिख देते हैं, और फिर वो आप उस बच्चे को वो स्कूल वाले खुद ही पिक कर लेते हैं, अगर वो प्राइवेट स्कूल भी होता है, क्योंकि वो सब्सक्राइब किया हुआ होता है उन्होंने, सब्सक्रिप्शन उनकी जो है वो गवर्नमेंट की से होती है, प्राइवेट स्कूल वालों की भी। तो जो तरीक़ेकार है वो सेम है। इसके अलावा साल में एक बार सब्सक्रिप्शन होती है, नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू होती है बच्चों की, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो या मुस्लिम्स हैं। उनको बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है, जो पुर्तगीज़ स्कूल है वहाँ पे जो खाना है, जो लंच है, वो हलाल है या नहीं। उसका एक तरीका ये होता है कि वो आपसे मंथली जो है वो 15 to 18 यूरो के अराउंड लेते हैं एक बच्चे के, और वो आपको जो है वो एक हलाल फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल्स और फिश वगैरह उसमें होती है, उसमें जो गोश्त वगैरह होता है वो नॉन हलाल आइटम्स बच्चों को नहीं दिए जाते, क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग्स है वो सुबह से शाम तक की है। और स्कूल की जो टाइमिंग्स होती हैं वो सुबह 8:30 बजे से शाम जो है वो 4:30 बजे तक होती हैं मोस्टली, या 5:30 बजे तक। तो उसमें भी जो बेसिक जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टाइमिंग 3:30 बजे तक मोस्टली स्कूल्स में होती हैं, और उससे बड़े की 5:30 बजे तक होती हैं। और जो पेरेंट्स जॉब करते हैं उनके बच्चों की जो टाइमिंग्स होती हैं वो होती हैं 7:30 बजे तक की। लेकिन उसमें आपको जो है वो स्कूल को ये बताना पड़ता है कि हम लोग जो है वो देर से पिक करेंगे बच्चों को। तो आप जॉब भी कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्कूल का लंच होता है वो आप, जैसे मैंने कहा, आपको पैसे दे के आप वो हलाल फूड पे कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके साथ साथ उनके पास आप ये बता सकते हैं कि हम जो है इस वक्त पुर्तगाल में नए आए हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बेनिफिट देते हैं, जैसे कि बच्चों का हर थोड़े दिन बाद जो है वो रूटीन चेकअप्स वगैरह होते हैं। इसके साथ साथ उनका जो है वो सेंटर सऊद जो कि डॉक्टर्स का कहलाता है, जिसकी काफ़ी वीडियोस मैंने आपको चैनल पे मिल जाएंगी, बनाई हैं।
उसके अंदर भी आपकी एंट्री हो जाती है और आपका बच्चों का जो है वो ज़्यादातर जो यहाँ पे चेक किया जाता है वो वैक्सीनेशन जो आप पिछली कंट्री से करवा के आए हैं वो, और उसके साथ साथ इनका जो हेल्थ लेवल है वो ठीक है या नहीं। तो ये थी आज की कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल। इसके साथ मज़ीद कोई क्वेश्चन करना है तो आप वीडियो पे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो आ रही है आपके लिए डिटेल मज़ीद स्कूल से रिलेटेड।